नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि और इसे आवाज दे रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि सुखदा नैना से मिलने के लिए उसके ससुराल गई थी, लेकिन वहां पे उसकी नैना के पति से यानी मनीराम से कुछ वाद विवाद हो गए। अब आगे। सावन में नैना मैके आई। ससुराल 4 कदम पर थी, पर 6 महीने से पहले आने का अवसर न मिला। मनीराम का बस होता तो अब भी ना आने देता, लेकिन सारा घर नैना की तरफ था। सावन में तो सभी बहुएं मैके जाती हैं, भला नैना पर इतना बड़ा अत्याचार कैसे किया जा सकता था। सावन की झड़ी लगी हुई थी, कहीं कोई मकान गिरता था, कहीं कोई छत बैठती थी। सुखदा बरामदे में बैठी हुई आंगन में उठते हुए बुलबुलों के सैर कर रही थी। आंगन कुछ गहरा था, पानी रुक जाया करता था। बुलबुलों का बतासों की तरह उठकर कुछ दूर चलना और गायब हो जाना उसके लिए मनोरंजक तमाशा बना हुआ था। कभी कभी 2 बुलबुले आमने सामने आ जाते, और जैसे हम कभी कभी किसी के सामने आ जाने पर कतरा कर निकल जाना चाहते हैं, पर जिस तरफ हम मुड़ते हैं उसी तरफ वो भी मुड़ता है, और 1 सेकंड तक यही दाव घात होता रहता है। यही तमाशा यहाँ भी हो रहा था। सुखदा को ऐसा आभास हुआ मानो यह जानदार है, मानो नन्हे नन्हे बालक गोल टोपियां लगाए जल क्रीड़ा कर रहे हैं। इसी वक्त नैना ने पुकारा, भाभी आओ जरा नाव खेले, मैं नाव बना रही हूँ। सुखदा ने बुलबुलों की ओर ताकते हुए जवाब दिया, नहीं, तुम खेलो, मेरा जी नहीं चाहता। लेकिन नैना न मानी। 2 नावें लिए आकर सुखदा को उठाने लगी। अच्छा, जिसकी नाव किनारे तक पहुंच जाए उसकी जीत, 5-5 रुपए की बाजी है। सुखदा ने अनिच्छा से कहा। अच्छा तो ऐसा करो, तुम मेरी तरफ से भी एक नाव छोड़ दो। जीत जाना तो रुपए ले लेना, पर हाँ, उसकी मिठाई नहीं आएगी, बता देती हूँ। तो क्या दवाएं आएंगी? वाह, उससे अच्छी और क्या बात होगी। शहर में हजारों आदमी खांसी और ज्वर में पड़े हुए हैं, उनका कुछ उपकार हो जाएगा। सहसा मुन्ने ने आकर दोनों नावें छीन ली और उन्हें पानी में डालकर तालियां बजाने लगा। नैना ने बालक का चुम्बन लेकर कहा, हाँ तो 2-1 बार रोज इसे याद करके रोती थी, न जाने क्यों बार बार इसी की याद आती रहती थी। अच्छा, तो मेरी याद भी कभी आती थी? कभी नहीं। हाँ, भैया की याद बार बार आती थी, और वो इतने निष्ठुर हैं कि 6 महीने में एक पत्र भी न भेजा। मैंने भी ठान लिया है कि जब तक उनका पत्र ना आएगा एक खत भी न लिखूंगी। जाए। तो क्या सचमुच तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? मैं समझ रही थी कि तुम मेरे लिए विकल हो रही होगी। आखिर अपने भाई की ही बहन तो हो। आंख की ओट होते ही गायब। मुझे तो तुम्हारे ऊपर क्रोध आता था। इन 6 महीनों में केवल 3 बार गई, और फिर भी मुन्ने को न ले गई। अरे वो तो इसलिए कि ये जाता तो आने का नाम न लेता। अरे तो क्या मैं इसकी दुश्मन थी? अरे तुम्हारी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं क्या करूं? मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम वहां रहती कैसे हो। तो क्या करती, भाग आती क्या? तब भी तो जमाना मुझे को हंसता। अच्छा नैना, सच बताना, पतिदेव तुमसे प्रेम करते हैं? वो तो तुम्हें मालूम ही है भाभी। मैं तो ऐसे आदमी से एक बार भी नहीं बोलती। मैं भी कभी नहीं बोलती। सच? बहुत बिगड़े होंगे ना। अच्छा अच्छा, सारा वृत्तांत कहो। अच्छा ये बताओ कि सुहागरात को क्या हुआ? तुम्हें देखो, मेरी कसम है, एक शब्द भी झूठ न बोलना। नैना माथा सिकोड़ कर बोली, भाभी तुम मुझे दिक करती हो, लेकर कसम रखाती। जाओ, मैं कुछ नहीं बताती। अच्छा अच्छा ठीक है, न बताओ भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये कहकर वो उठकर ऊपर चली। नैना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये भाभी अब कहाँ जाती हो? कसम तो रखा चुकी, अब बैठकर सुनते भी जाओ ना। आज तक मेरी और उनकी एक बार भी बोलचाल नहीं हुई। सुखदा ने चकित होकर कहा, अरे सच कहती हो? नैना ने व्यथित हृदय से कहा, हाँ बिल्कुल सच है भाभी। जिस दिन मैं गई उसी रात को वो गले में हार डाले, आंखें नशे से लाल उन्मत्त की भांति पहुंचे, जैसे कोई प्यादा आसामी से महाजन के रुपए वसूल करने जाए, और मेरा घूंघट हटाते हुए बोले, मैं तुम्हारा घूंघट देखने नहीं आया,
और न ही मुझे ये ढकोसला पसंद है। आकर इस कुर्सी पर बैठो। उन दकियानुसी मर्दों में नहीं हो जो ये गुड़ियों के खेल खेलते हैं। मैं हंसकर मेरा स्वागत करना चाहिए था और तुम घूंघट निकाले बैठी हो, मानो कि तुम मेरा मुंह ही नहीं देखना चाहती। फिर उनका हाथ पड़ते ही भाभी जैसे मेरे देह में किसी सर्प ने काट लिया। मैं सिर से पांव तक सिहर उठी। इन्हें मेरी देह का स्पर्श करने का क्या अधिकार है? ये प्रश्न एक ज्वाला की भांति मेरे मन में उठा। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। सारे सोने के स्वप्न जो कि मैं कई दिनों से देख रही थी जैसे उड़ गए। इतने दिनों से जिस देवता की उपासना कर रही थी, क्या उनका यही रूप था? इसमें न देवत्व था, न मनुष्यत्व था, केवल मदान्धता थी, अधिकार का गर्व था और हृदयहीन निर्लज्जता थी। मैं श्रद्धा की थाल में अपनी आत्मा का सारा अनुराग, सारा आनंद, सारा प्रेम स्वामी के चरणों पर समर्पित करने को बैठी हुई थी। उनका ये रूप देखकर जैसे थाल मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ा और उसका धूप दीप नैवेद्य जैसे भूमि पर बिखर गया। मेरी चेतना का एक एक रोम जैसे इस अधिकार गर्व से विद्रोह करने लगा। कहाँ था वो आत्मसमर्पण का भाव जो कि मेरे अणु अणु में व्याप्त हो रहा था? मेरे जी में आया कि मैं भी कह दूं कि तुम्हारे साथ विवाह का ये आशा नहीं है कि मैं तुम्हारी लौंडी हूँ। तुम मेरे स्वामी हो तो मैं भी तुम्हारी स्वामिनी हूँ। प्रेम के शासन के सिवा मैं कोई दूसरा शासन स्वीकार नहीं कर सकती और न चाहती हूँ कि तुम स्वीकार करो। लेकिन जी ऐसा जल रहा था कि मैं इतना तिरस्कार भी न कर सके। तुरंत वहाँ से उठकर बरामदे में आ खड़ी हुई। वो कुछ देर कमरे में मेरी प्रतीक्षा करते रहे, फिर झल्ला कर उठे और मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले जाना चाहा। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और कठोर स्वर में बोली, मैं ये अपमान नहीं सह सकती। सो आप बोले, ओहो, इस रूप पर इतना अभिमान? मेरी तो देह में आग लग गई। कोई जवाब न दिया। ऐसे आदमी से बोलना भी मुझे अपमानजनक मालूम हुआ। मैंने अंदर आकर किवाड़ बंद कर लिया और उस दिन से फिर न बोली। मैं तो ईश्वर से यही मनाती हूँ कि वो अपना विवाह कर ले और मुझे छोड़ दे। जो स्त्री में केवल रूप देखना चाहता है, जो केवल हाव भाव और दिखावे का गुलाम है, जिसके लिए स्त्री केवल स्वार्थ सिद्धि की साधना है, उसे मैं अपना स्वामी नहीं स्वीकार कर सकती। सुखदा ने विनोद भाव से पूछा, अरे तो लेकिन तुमने ही अपने प्रेम का कौन सा परिचय दिया कि विवाह के नाम में ही इतनी बरकत है कि पतिदेव आते ही आते तुम्हारे चरणों पर सिर रख देते। नैना गंभीर होकर बोली, हाँ, मैं तो समझती हूँ कि विवाह के नाम में ही बरकत है। जो विवाह को धर्म का बंधन नहीं समझता है, इसे केवल वासना की तृप्ति का साधन समझता है, सो तो पशु है। सहसा शांति कुमार पानी में लथपथ आकर खड़े हो गए। सुखदा ने पूछा, अरे भीख कहाँ गए? छतरी नहीं थी क्या? शांति कुमार ने बरसाती उतारकर अलगनी पर रख दी और बोले, वो आज बोर्ड का जलसा था ना, तो लौटते वक्त कोई सवारी न मिली। क्या हुआ बोर्ड में? हमारा प्रस्ताव पेश हुआ? वही हुआ जिसका भय था। कितने वोटों से हारे? सिर्फ 5 वोटों से हारे हैं। इन्हीं 5 वोटों ने दिशा दी। लाला धनीराम ने तो कोई बात उठा नहीं रखी। सुखदा ने हतोत्साहित होकर कहा, तो फिर अब तो समाचार पत्रों और व्याख्यानों से आंदोलन करना होगा, यही उपाय है। सुखदा उत्तेजित होकर बोली, जी नहीं, मैं इतनी सहनशील नहीं हूँ। लाला धनीराम और उसके सहयोगियों को मैं चैन की नींद न सोने दूंगी। इतने दिनों सबकी खुशामद करके देख लिया, अब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। फिर 10-20 प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, तब जाके लोगों की आंखें खुलेंगी। मैं देख लेना, इन लोगों का शहर में रहना मुश्किल कर दूंगी। शांति कुमार लाला धनीराम से जले हुए थे। बोले, ये उन्हीं सेठ धनीराम के हथकंडे हैं। सुखदा ने द्वेष भाव से कहा, किसी भी राम के हथकंडे हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। जब बोर्ड ने एक निश्चय किया तो उसकी जिम्मेदारी एक आदमी के सिर नहीं है, सारे बोर्ड पर है। मैं इन महल निवासियों को दिखा दूंगी कि जनता के हाथों में कुछ बल है। लाला धनीराम जमीन के उन टुकड़ों पर अपना पाँव न जमा सकेंगे। शांति कुमार ने कातर भाव से कहा, मेरे ख्याल में तो इस वक्त प्रोपेगेंडा करना ही काफ़ी है, अभी मामला तूल पकड़ जाएगा। ट्रस्ट बन जाने के बाद से शांति कुमार किसी जोखिम के काम में आगे कदम उठाते हुए घबराते थे। अब उनके ऊपर एक संस्था का भार था और अन्य साधकों की भांति वो भी साधना को ही सिद्धि समझने लगे थे। अब उन्हें बात बात में बदनामी और अपनी संस्था के नष्ट हो जाने की शंका होती थी।
सुखदा ने उन्हें फटकार बताई। ये आप क्या बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब? मैंने इन पढ़े लिखे स्वार्थियों को खूब देख लिया। मुझे अब मालूम हो गया है कि ये लोग केवल बातों के शेर हैं। मैं उन्हें दिखा दूंगी कि जिन गरीबों को तुम अब तक कुचलते आए हो, वही अब सांप बनकर तुम्हारे पैरों में लिपट जाएंगे। अब तक ये लोग उनसे रियायत चाहते थे ना, अब अपना हक मांगेंगे। रियायत न करने का उन्हें अख्तियार है, पर हमारे हक से हमें कौन वंचित रख सकता है? रियायत के लिए कोई जान नहीं देता, पर हक के लिए जान देना सब जानते हैं। मैं भी देखूंगी कि लाला धनीराम और उनके पट्टू कितने पानी में हैं। ये कहती हुई सुखदा पानी बरसते में कमरे से निकल आई। 1 मिनट के बाद शांति कुमार ने नैना से पूछा, अरे कहाँ चली गई? बहुत जल्द गर्म हो जाती हैं भाई। नैना ने इधर उधर देखकर कहार से पूछा तो मालूम हुआ कि सुखदा बाहर चली गई। उसने आकर शांति कुमार से कहा। शांति कुमार ने विस्मित होकर कहा, अरे भला इस पानी में कहाँ गई होंगी? अरे मैं तो डरता हूँ कि कहीं हड़ताल वड़ताल न करने लगे। और हाँ, तुम तो वहाँ जाकर मुझे भूल ही गई नैना, एक पत्र भी न लिखा। एकाएक उन्हें ऐसा जान पड़ा कि उनके मुंह से एक अनुचित बात निकल गई है। उन्हें नैना से ये प्रश्न न पूछना चाहिए था। इसका वो जाने मन में क्या आशय समझे। उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई उनका गला दबाए हुए है। वो वहां से भाग जाने के लिए रास्ता खोजने लगे। वो अब यहाँ एक क्षण भी नहीं बैठ सकते। उनके दिल में हलचल होने लगी। कहीं नैना प्रसन्न होकर कुछ कह न बैठे। ऐसी ऐसी भला मूर्खता उन्होंने कैसे कर डाली? अब तो उनकी इज्जत ईश्वर के हाथ है। इधर नैना का भी मुख लाल हो गया। वो कुछ जवाब न देकर मुन्ने को पुकारती हुई कमरे से निकल गई। शांति कुमार मूर्तिवान बैठे रहे। अंत को वो उठकर सिर झुकाए इस तरह चले मानो जूते पड़ गए हों। नैना का यह आरक्त मुखमंडल एक दीपक की भांति उनके अंतःपट को जैसे जलाए डालता था। नैना ने सहृदयता से कहा, अरे कहाँ चले डॉक्टर साहब? पानी तो निकल जाने दीजिए। शांति कुमार ने कुछ बोलना चाहा, पर शब्दों की जगह काठ में जैसे नमक का डली पड़ा हुआ था। वो जल्दी से बाहर चले गए, इस तरह लड़खड़ाते हुए कि मानो अब गिरे तब गिरे, और आंखों में आंसुओं का सागर उमड़ा हुआ था। अब भी मूसलाधार वर्षा हो रही थी। संध्या से पहले संध्या हो गई थी और सुखदा ठाकुर द्वारे में बैठी हुई हड़ताल का प्रबंध कर रही थी, जो कि म्यूनिसिपल बोर्ड और उसके कर्णधारों का सिर हमेशा के लिए नीचा करते। उन्हें हमेशा के लिए सबक मिल जाए कि जिन्हें वो नीच समझते हैं, उन्हीं की दया और सेवा पर उनके जीवन का आधार है। सारे नगर में एक सनसनी सी छाई हुई है, मानो किसी शत्रु ने नगर को घेर लिया हो। कहीं धोबियों का जमाव हो रहा है, कहीं चमारों का तो कहीं मेहतरों का। नाई कहारों की पंचायत अलग हो रही है। सुखदा देवी की आज्ञा कौन टाल सकता था? सारे शहर में इतनी जल्द सेवात फैल गया कि यकीन ही ना आता था। ऐसे अवसरों पर न जाने कहां से दौड़ने वाले निकल आते हैं, जैसे हवा में भी हलचल होने लगती है। महीनों से जनता को आशा हो रही थी कि नए नए घरों में रहेंगे, साफ सुथरे हवादार घरों में, जहां धूप होगी, हवा होगी, प्रकाश होगा। सभी एक नए जीवन का स्वप्न देख रहे थे। आज नगर के अधिकारियों ने उनकी सारी आशाएं धूल में मिला दी। नगर की जनता अब उस दशा में न थी कि उस पर कितना ही अन्याय हो और वो चुपचाप सहती जाए। उन्हें अपने स्वप्न का ज्ञान हो चुका था। उन्हें मालूम हो गया था कि उन्हें भी आराम से रहने का उतना ही अधिकार है जितना कि धनिकों को। एक बार संगठित आग्रह की सफलता देख चुके थे। अधिकारियों की निरंकुशता, ये स्वार्थपरता उन्हें असह्य हो गई। और ये कोई सिद्धांत की राजनीतिक लड़ाई न थी, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप जनता की समझ में मुश्किल से आता है। इस आंदोलन का तत्काल फल उनके सामने था। भावना या कल्पना पर जोर देने की कोई जरूरत न थी। शाम होते होते ठाकुर द्वारे में अच्छा खासा बाजार लग गया। धोबियों का चौधरी मैकू अपनी बकरे की सी दाढ़ी हिलाता हुआ बोला, नशे से आंखें लाल थी, मैं तो कपड़े बना रहा था कि खबर मिली, भागा आ रहा हूँ। घर में कहीं कपड़े रखने की जगह नहीं है, गीले कपड़े कहाँ सूखे। इस पर जगन्नाथ मेहरा ने डांटा, अरे झूठ ना बोलो मैकू, तुम कपड़े बना रहे थे? अभी सीधे ताड़ी खाने से चले आ रहे और बता रहे हो कपड़े बना रहा था। कितना समझाया गया पर तुमने अपनी टेक न छोड़ी। मैकू ने तीखे स्वर में कहा, अरे यार लो अब चुप रहो चौधरी, मैं अभी सारी कलाई खोल दूंगा। घर में बैठकर बोतल की बोतल उड़ा जाते हो और यहाँ आकर शेखी बघारते हो। मेहतरों का जमादार मतई खड़े होकर अपने जमादारी की शान दिखाकर बोला, अरे ये बखत बदहवाई बातें करने का नहीं है। जिस काम के लिए देवी जी ने बुलाया है उसको देखो और फैसला करो कि अब हमें क्या करना है। उन्हीं बिलों में पड़े सड़ते रहो।
या फिर चलकर हकीमों से फरियाद करूं? सुखदा ने विद्रोह भरे स्वर में कहा, हकीमों से जो कुछ कहना सुनना था सो कह सुन चुके, किसी ने भी कान न दिया। 6 महीने से यही कहा सुनी हो रही है। जब अब तक उसका कोई फल न निकला तो भला अब क्या निकलेगा? पर मालूम हुआ कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। हम जितना दबेंगे ये बड़े आदमी हमें उतना ही दबाएंगे। आज तुम लोगों को तय करना है कि तुम अपने हक के लिए लड़ने को तैयार हो या नहीं। चमारों का मुखिया सुमेर लाठी टेकता हुआ, मोटे चश्मे लगाए, पोपले मुंह से बोला, अरे तो देवी जी, अरज मारूट करने के सिवा हम कर ही क्या सकते हैं? हमारा क्या बस? मुरली खटिक ने बड़ी बड़ी मूछों पर हाथ फेर कर कहा, क्या बात करते हो यार? बस कैसे नहीं है? हम आदमी नहीं है क्या? हमारे बाल बच्चे नहीं है? किसी को तो महल और बंगला चाहिए, हमें कच्चा घर भी ना मिले। मेरे घर में 5 जने हैं, उनमें से 4 आदमी महीने भर से बीमार हैं। उस काल कोठरी में बीमार ना हो तो क्या हो? सामने से गंदा नाला बहता है, सांस लेते नाक फटती है। ईजू कुंजड़ा अपनी झुकी हुई कमर को सीधा करने की चेष्टा करते हुए बोला, यार अगर मुकद्दर के आराम लिखा होता तो हम भी किसी बड़े आदमी के घर न पैदा होते। हाफिज हलीम आज बड़े आदमी हो गए हैं, वही मेरे सामने जूते बेचते थे, जूते। अरे भैया, लड़ाई में बन गए, अब रईसों के ठाठ है। सामने चला जाऊं तो पहचानेंगे भी नहीं। सोचो, नहीं तो पैसे फैले को मूली तुरई उठा ले जाते थे। अरे भैया, अल्लाह बड़ा कारसाज है। अब तो लड़का भी हकीम हो गया है सुना है, अब तो क्या ही पूछना है। जंगली घोसी काला देव था, शहर का मशहूर पहलवान। बोला, मैं तो पहले ही जानता था कुछ होना हवाना नहीं है। अमीरों के सामने हमें कौन पूछता है? अमीर बेग पतली लंबी गर्दन निकाल कर बोला, बोर्ड के फैसले की अपील तो कहीं होती होगी, हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए। हाईकोर्ट न सुने तो बादशाह से फरियाद की जाएगी। सुखदा ने मुस्कुरा कर कहा, बोर्ड के फैसले की अपील वही है जो इस वक्त हमारे सामने हो रही है। आप ही लोग हाई कोर्ट हैं, आप ही लोग जज हैं। बोर्ड अमीरों का मुंह देखता है, गरीबों के मोहल्ले खोद खोद कर फेंक दिए जाते हैं, इसलिए कि अमीरों के महल बने। गरीबों को 10-5 रुपए मुआवजा देकर उसी ज़मीन के हज़ारों वसूल किए जाते हैं। उन रुपयों से अफसरों को बड़ी बड़ी तनख्वाह दी जाती है। जिस ज़मीन पर हमारा दावा था वो लाला धनीराम को दे दी गई है, वहाँ उनके बंगले बनेंगे। बोर्ड को तो रुपए प्यारे हैं, तुम्हारी जान की उनके निगाह में कोई कीमत नहीं। इन स्वार्थियों से इंसाफ की आशा छोड़ दो। तुम्हारे पास कितनी शक्ति है उसका उन्हें ख्याल नहीं है। वे समझते हैं कि ये गरीब लोग हमारा कर ही क्या सकते हैं। अरे मैं कहती हूँ कि हाथों में ही सब कुछ है। हमें लड़ाई नहीं करनी है, फसाद नहीं करना है, सिर्फ हड़ताल करनी है, ये दिखाने के लिए कि तुमने बोर्ड के फैसले को मंजूर नहीं किया। और हाँ, यह हड़ताल 1-2 दिन की नहीं होगी, ये उस वक्त तक रहेगी जब तक बोर्ड अपना फैसला रखकर हमें ज़मीन न दे दे। मैं जानती हूँ कि ऐसे हड़ताल करना आसान नहीं है। आप लोगों में बहुत ऐसे हैं जिनके घर में एक दिन का भोजन भी नहीं है, मगर ये भी जानती हूँ कि बिना तकलीफ उठाए आराम नहीं मिलता। सुमेर की जूते की दुकान थी, 3-4 चमार नौकर थे, खुद जूते काट दिया करता था। मजूरी से पूंजीपति बन गया था। घास वालों और साइसों को सूद पर रुपए भी उधार दिया करता था। मोटी ऐनकों के पीछे से बिज्जू की भांति ताकता हुआ बोला, हड़ताल होना तो हमारी बिरादरी में मुश्किल है बहू जी। यहाँ तो मैं आपका गुलाम हूँ और जानता हूँ कि आप जो कुछ करेंगे हमारी ही भलाई के लिए करेंगे, पर हमारी बिरादरी में हड़ताल होना मुश्किल है। बेचारे दिन भर घास काटते हैं, सांझ को बेचकर आटा दाल जुटाते हैं, तब कहीं चूल्हा जलता है। कोई सहीस है, कोई कोचवान, बेचारी की नौकरी जाती रहेगी। अब तो सभी जाति वाले महीसी कोचवानी करते हैं, उनकी नौकरी दूसरे उठा ले तो बेचारे कहाँ जाएंगे। सुखदा विरोध सहन न कर सकती थी। इन कठिनाइयों का उसकी निगाह में कोई मूल्य न था। तुनक कर बोली, अरे तो क्या तुमने समझा था कि बिना कुछ किए धरे अच्छे मकान रहने को मिल जाएंगे? संसार में जो अधिक से अधिक कष्ट सह सकता है उसी की विजय होती है। मताई जमादार ने कहा, हड़ताल से नुकसान तो सभी का होगा ना। क्या तुम हुए क्या हम हुए, लेकिन बिना धुएं की आग नहीं जलती। बहू जी के सामने हम लोगों ने कुछ न किया तो समझ लो कि जन्म भर ठोकर खानी पड़ेगी। और फिर ऐसा कौन है जो हम गरीबों का दुख दर्द समझेगा? जो कहो नौकरी चल जाएगी तो नौकर तो हम सभी हैं। कोई सरकार का नौकर है तो कोई रईस का नौकर है। हमको यहाँ कौल कसम भी कर लेनी होगी कि जब तक हड़ताल रहे कोई किसी की जगह पर न जाए, चाहे भूखों भरे ही मर जाए।
सुमरे ने मतई को झड़क दिया। अरे चुप रहो, तुम जमादार बात समझते नहीं और बीच में कूद पड़ते हो। अरे तुम्हारी और बात है, हमारी और बात है। हमारा काम सभी करते हैं, तुम्हारा काम और कोई नहीं कर सकता। मैकू ने सुमेर का समर्थन किया। ये तो तुमने बहुत ठीक कहा सुमेर चौधरी। अमी को देखो, अब पढ़े लिखे आदमी धुलाई का काम करने लगे हैं। जगह जगह कंपनी खुल गई है। ग्राहक के यहाँ पहुँचने में एक दिन की भी देरी हो जाती है तो कपड़े कंपनी में भेज देता है। हमारे हाथ से तो ग्राहक निकल जाता है भैया। हड़ताल 10-5 दिन चली तो हमारा तो रोजगार मिट्टी में मिल जाएगा। अभी पेट को रोटियां तो मिल जाती हैं, तब तो रोटियों के भी लाले पड़ जाएंगे। मुरली खटिक ने ललकार कर कहा। अरे तो जब कुछ करने का बूता नहीं तो लड़ने किस बिरते पर चले आए थे? क्या समझते थे रो देने से दूध मिल जाएगा? अरे वो जमाना अब नहीं है। अगर अपना और बाल बच्चों का सुख देखना चाहते हो तो सब तरह की आफत वाला सिर पर लेनी पड़ेगी। नहीं जाकर घर में आराम से बैठो और मक्खियों की तरह मरो। जाओ। ईदू ने धार्मिक गंभीरता से कहा। देखो भैया, होगा वही जो मुकद्दर में लिखा है। हाय हाय करने से कुछ होने को नहीं है। हाफिज अलीम तकदीर ही थे, बड़े आदमी हो गए। अल्लाह की रजा होगी तो मकान बनते देर न लगेगी। जंगली ने इसका समर्थन किया। बस तुमने लाख रुपए की बात कह दी ईदू मियाँ। हमारा भी दूध का सौदा ठहरा। एक दिन दूध न पहुँचे या देर हो जाए तो लोग घुड़कियाँ जमाने लगते हैं। हम देरी से दूध ले लेंगे, तुम बहुत देर करते हो। और फिर हड़ताल तो 10-5 दिन चल गई तो हमारा तो दीवाना निकल जाएगा भैया। दूध तो ऐसी चीज़ नहीं कि आज न बिके तो कल बिक जाए। ईदू बोला। अरे तो वही हाल तो साग पात का है भाई। फिर बरसात के दिन है, सुबह की चीज़ शाम को सड़ जाती है और कोई सेहत भी नहीं पूछता। अमीर बेग ने अपनी सारस की सी गर्दन उठाई। बाबूजी, मैं तो कोई कायदा कानून नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि बादशाह रैयत के साथ इंसाफ ज़रूर करते हैं। रातों को भेज बदलकर रैयत का हाल चाल जानने के लिए निकलते हैं। अगर ऐसी अर्जी तैयार की जाए जिस पर हम सबके दस्तखत हों और वो बादशाह के सामने पेश की जाए तो उस पर ज़रूर लिहाज किया जाएगा। आप क्या कहती हैं? सुखदा ने जगन्नाथ की ओर आशा भरी आंखों से देखकर कहा। तुम क्या कहते हो जगन्नाथ? इन लोगों ने तो जवाब दे दिया। जगन्नाथ ने बगले झांकते हुए कहा। तो बहू जी, अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता ना। अगर सब भाई साथ दें तो मैं तैयार हूँ। हमारी बिरादरी का आधार नौकरी है। कुछ लोग खोमचे लगाते हैं, कोई डोली ढोता है, पर बहुत करके लोग बड़े आदमियों की सेवा टहल करते हैं। 2-4 दिन बड़े घरों की औरत भी घर का काम काज कर लेंगी, पर हम लोगों का तो सत्यानाश हो ही जाएगा। बाकी आप जो कहें। सुखदा ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया और मतई से बोली। तुम क्या कहते हो? क्या तुमने भी हिम्मत छोड़ दी? मतई ने छाती ठोक कर कहा। बात कहकर निकल जाना पाजियों का काम है सरकार। आपका जो हुक्म होगा उससे बाहर नहीं जा सकता मैं, चाहे जान रहे या चली जाए। बिरादरी पर भगवान की दया से इतना धाक है कि जो बात मैं कहूँगा उससे कोई ढुलक नहीं सकता। सुखदा ने निश्चय भाव से कहा। अच्छी बात है, कल से तुम अपनी बिरादरी की हड़ताल करवा दो और चौधरी लोग जाएं। मैं खुद घर घर घूमूंगी, द्वार द्वार जाऊंगी, एक एक के पैर पड़ूंगी और हड़ताल करा के छोड़ूंगी। और हड़ताल न हुई तो मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगी। मुझे तुम लोगों से बड़ी आशा थी, तुम्हारा बड़ा जोर था, अभिमान था। तुमने तो मेरा अभिमान तोड़ दिया। ये कहती हुई वो ठाकुर द्वारे से निकलकर पानी में भीगती हुई चली गई। मतई भी उसके पीछे पीछे चला गया और चौधरी लोग अपनी अपराधी सूरतें लिए बैठे रहे। एक क्षण के बाद जगन्नाथ बोला। बहू जी ने शेर का कलेजा पाया है। सुमेर ने पोपला मुंह चुबला कर कहा। ये लक्ष्मी की अवतार है, लेकिन भाई रोजगार तो नहीं छोड़ा जाता ना। हकीमों की कौन चलाए दस्ते? 15 दिन में सुने तो यहाँ तो मर मिटेंगे। ईदू को दूर की सूझी। अरे मर नहीं मिटेंगे पंचो, चौधरियों को जेल में ठूंस दिया जाएगा, जेल में। अरे हो किस फेर में तुम? हकीमों से लड़ना ठट्ठा नहीं है कोई। जंगली ने हामी भरी। अरे भैया, लड़ेंगे भी तो हम क्या खाकर रईसों से लड़ेंगे? बहू जी के पास तो धन है, इल्म है, वो अफसरों से 2-2 बातें कर सकती हैं, इस तरह का नुकसान सह सकती हैं। हमारी तो भैया बधिया बैठ जाएगी। किंतु सभी मन में लज्जित थे, जैसे मैदान से भागत सिपाही।
उसे अपने प्राणों के बचाने का जितना आनंद होता है, उससे कहीं ज्यादा भागने की लज्जा होती है। वो अपनी नीति का समर्थन मुंह से चाहे कर ले, हृदय से नहीं कर सकता। जरा देर में पानी रुक गया और ये लोग भी यहां से चले। लेकिन उनके उदास चेहरों में, उनकी मंद चाल में, उनके झुके हुए सिरों में, उनके चिंतामय मौन में उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियाँ और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।